नमस्कार। हाँ। फॉर्च्यूनर के पर्सपेक्टिव न्यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना की बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है और लॉकडाउन की अवधि 19 दिन और बढ़ानी पड़ी है देश में। कई राज्यों में तो हालात और ख़राब हो रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, इसमें मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई राज्य हैं जिन्होंने हॉटस्पॉट पर निगरानी अपनी बढ़ाई है और उनमें कुछ सफलता के कुछ ऐसे केस सामने आए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट के, जो माना जा रहा है कि उनको पैमाना माना जा सकता है। लेकिन अब जो नई खबरें आ रही हैं उसमें उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो बात नहीं आ रही है, वहाँ पे भी मरीज मिलना शुरू हो गए, जैसे आगरा को माना गया। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज के राज्य सरकारों की क्या भूमिका रही है। केंद्र के अलावा राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने इलाके प्रदेश में सरकारों ने किस तरह से उसको, उस बीमारी से लड़ने में अपनी भूमिका निभाई है। तो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकिशोर जी सब जानते हैं और ये करते हैं। तो बताइए राजकिशोर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आपका क्या, किस तरह से वो कोरोना के लेकर लड़ी? देखिए नितिन जी, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत चैलेंजिंग चीज हमेशा से रहती है कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और दुनिया का 5वां या 6वां देश की आबादी के बराबर उत्तर प्रदेश है जी। 23 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यदि उस लिहाज से देखेंगे कोरोना के केसेज मिलने की बात, तो उत्तर प्रदेश में कई छोटे राज्यों से की बनिस्बत कम केसेज आए हैं उत्तर प्रदेश में सामने। इवन महाराष्ट्र से भी कम है, केरल से भी कम है और उन जगहों पर छोटे राज्यों में भी यहाँ से ज्यादा केसेज मिले। अच्छी बात ये रही है कि जिस समय देश में मोदी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, उससे पहले 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पहले ही सारी चीजों पर रोक लगा दी थी और सख्ती कर दिया था कि हम बंद रखेंगे 3 दिन, खासकर जनता कर्फ्यू के बाद के 3 दिन। उसी बीच प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था कर दिया कि हम 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया। तो उसका एक असर ये पड़ा कि माहौल उत्तर प्रदेश में पहले से बन गया कि इस पर ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है और सरकार ने एक मैसेज दिया नीचे कि पब्लिक के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पर खास तौर से फोकस करें। नतीजा उसका ये हुआ कि यदि आप दिल्ली से सटे हुए नोएडा को और उसको गाजियाबाद छोड़ दें तो तमाम ऐसे शहर रहे जहां बहुत देर में केसेज पहुंचे और जितने भी केसेज आए उसमें चूंकि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है तो उसमें जो तबलीगी जमात की बात आती है कि उन लोगों की वजह नहीं, से भी ये बहुत लेकिन केस कम होने की एक वजह ये नहीं है कि क्या कि हम अब लोग अभी टेस्ट भी उतने नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यह एक फैक्टर है कि हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि कोरोना का इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता तो डेथ टोल जो है यूपी में जरूर बढ़ती हुई दिखती, भले वो डेथ के बाद ही पता चलता, जैसे कई मामलों में हुआ जी। कई मामलों में आपने देखा डेथ होने के बाद पता चला कि ये डेथ कोरोना से हुई। तो यदि डेथ की संख्या बढ़ती है और बाद में ही जांच होता तो भी वो संख्या बढ़ जाती। कहाँ यूपी में बहुत कस के हो रहा, जांच नहीं हो पा तो रहा, मरने के बाद पता चल। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने समय से पहले कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिसकी वजह से कोरोना की बीमारी को पूरे प्रदेश में फैलने से अभी तक रोका जाता दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज लेकिन जोड़ना चाहूंगा इसमें हाँ, कि बीच में आपको रोक के कि ये बात यूं ही नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जिस नोएडा में दूसरे तमाम चीफ मिनिस्टर 5 साल तक जाना नहीं चाहते थे कि हम जाएंगे तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी या अगली बार हम नहीं आएंगे, कोरोना के दौरान ही शायद आप नोएडा का मुख्यमंत्री ने जिक्र कर चूंकि रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने नोएडा का दौरा खुद किया मुख्यमंत्री ने, और वो भी इस लिहाज से किया कि कोरोना में ज्यादा केसेज वहाँ, यहाँ तक कि डीएम को जो 3 साल से वहाँ डीएम थे उनको वहां पहुंचकर जिस दिन मीटिंग लिया उसी दिन उनको हटाने का आदेश कर दिया। तो मुख्यमंत्री का प्रोएक्टिव होना इस मामले में मुझे लगता है कि ज्यादा सही रहा है, जिसके नाते ये नीचे
चीजें गई और लेकिन बहुत सारी एक चीज इसमें हुई, है, हर तरीके की फेक न्यूज पर हुई कि हाँ बोलिए। मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि आप जैसा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने इतने कदम उठाए और योगी ने, मुख्यमंत्री ने बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिव होकर काम किया, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो परसेप्शन जो सामने निकल कर आ रहा है वो उत्तर प्रदेश का उस तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर राजस्थान ने भीलवाड़ा में जो प्रयोग किया और केरल से जो खबरें आ रही हैं, या दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो एकदम अपना परसेप्शन बनाया कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको संभाला है, अगर तबलीगी ना हुआ होता जमात वाला केस तो शायद दिल्ली सबसे कम केसेस वाला बड़े राज्य, मतलब जो अभी तीसरे नंबर पर है, वो उससे बहुत नीचे होता। तो क्या वजह है कि ऐसी परसेप्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं बन पा रहा है? इस तरह परसेप्शन इसलिए नहीं बन पा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जिस जेंट्री को लीड करते हैं स्टेट के हिसाब से, वो जेंट्री थोड़ा दूसरे तरीके की है। उसमें बहुत आसानी से कोई भी चीज करने पर नीचे तक दिखने लगता है। मसलन आप याद करिए उस दौर को जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी और 3 बार वो लगातार रही चीफ मिनिस्टर, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो अप्रिशिएट करती थी कि उन्होंने बहुत काम किया। ठीक उसी तरीके से केजरीवाल को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, पढ़े लिखे लोग। केरल में भी लिटरेसी रेट और बाकी सारे इंडिकेटर देखेंगे, उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा इंडिकेटर है, तो वहां चीजें आसानी से मैनेज हो जाती है। रही बात उत्तर प्रदेश की, आपने वो दौर देखा है कि जब अकस्मात लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आनंद विहार और वैशाली पर इकट्ठा हो गए थे, जो यूपी और बिहार के ही थे, वो लेबर क्लास था, श्रमिक वर्ग था, या ऐसा क्लास था जो उतनी चीजों को उस तरीके से नहीं समझता है। ऐसे में उन लोगों के साथ चीजों को हैंडल करना और दिल्ली की जनता के साथ हैंडल करना और केरल की जनता के साथ हैंडल करना थोड़ा मुझे लगता है कि अलग तरीके की चीजें हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बेसिकली वो जन नेता नहीं है, पब्लिक फॉलोइंग उनकी उस तरीके की नहीं है, तो वो उस चीज का वो मैसेज भी वैसा नहीं दे पाते हैं जैसा दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, या दिल्ली और केरल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों को, जहां तक आपने अभी राजस्थान की बात कही, तो राजस्थान में गहलोत का एक्सपीरियंस और उनका तौर तरीका या उस स्टेट को मैनेज करना और यूपी को मैनेज करना मुझे लगता है थोड़ा टफ जी, अलग अलग तरह की चीजें हैं, जिसके नाते ये चैलेंज थोड़ा अलग तरीके से रहा। चलिए आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप अपना हाथ जो है कैमरे पे ले आए हैं, आपका आधा चेहरा